प्रदत्त कार्य कक्षा 12वीं विषय हिंदी। यह कार्य आपकी पाठ्यपुस्तक पर आधारित है। इसमें 1 से 6 मुख्य प्रश्न हैं। कृपया इसे पूरा करें। यह कार्य इस प्रकार है। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पद्यांश। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। प्रश्न इस प्रकार है। इस पद्यांश को किस कविता से लिया गया है? इसके कवि कौन है? स्नेह सुरा से क्या आशय है? कवि जग का गान क्यों नहीं करता? जग किसको पूछता है? कवि उर का उद्गार और उपहार क्या है? कवि संसार को अपूर्ण क्यों कहता है? स्वप्नों के संसार से कवि का क्या आशय है? दूसरा प्रश्न। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पद्यांश। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं होऊं किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इस पद्यांश के प्रश्न इस प्रकार है। इस पद्यांश के कवि तथा कविता का नाम लिखिए। चिड़ियों के घोंसलों में किस दृश्य की कल्पना की गई है? चिड़ियों के परों में चंचलता क्यों आ जाती है? दिन जल्दी जल्दी क्यों ढलता जान पड़ता है? कवि के मन में यह प्रश्न क्यों उठता है, मुझे मिलने को कौन विकल? कवि किस लिए चंचलता त्याग देता है? तीसरा प्रश्न। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश इस प्रकार है। मेरे परिचितों और साहित्यिक बंधुओं से भी भक्तिन विशेष परिचित है, पर उनके प्रति भक्तिन के सम्मान की मात्रा मेरे प्रति उनके सम्मान की मात्रा पर निर्भर है, और सद्भाव उनके प्रति मेरे सद्भाव से निश्चित होता है। इस संबंध में भक्तिन की सहज बुद्धि विस्मित कर देने वाली है। वह किसी को आकार प्रकार और वेशभूषा से स्मरण करती है, और किसी को नाम के अपभ्रंश द्वारा। कवि और कविता के संबंध में उसका ज्ञान बड़ा है, पर आदर भाव नहीं। किसी के लंबे बाल और अस्त व्यस्त वेशभूषा देखकर वह कह उठती है, काव ओहू कवित्व लिखे जानत है, और तुरंत ही उसकी अवज्ञा प्रकट हो जाती है। तब ऊ कछो करी है धरी है ना, बस गली गली गाउत बजाउत फिरी है। इस गद्यांश के प्रश्न इस प्रकार है। इस गद्यांश को किस पाठ से लिया गया है? इसके रचयिता कौन है? भक्तिन साहित्यिक बंधुओं को किस नाम से याद करती है? भक्तिन के मन में कवि और कविता के बारे में कौन सा भाव है? भक्तिन
किन के प्रति अवज्ञा प्रकट करती है? भक्तिन किस साहित्यिक मित्र के प्रति सद्भाव रखती है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न चौथा, आत्मपरिचय कविता का संक्षिप्त सार अपने शब्दों में लिखिए। प्रश्न संख्या 5, एक गीत कविता का प्रतिपाद्य अपने शब्दों में लिखिए। प्रश्न छठा एवं अंतिम, भक्तिन के आधार पर बताइए कि हमारा समाज विधवा के साथ कैसा व्यवहार करता है। धन्यवाद।